कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं की कि कोई लड़की को मैंने काम के लिए बुलाया है, एटलीस्ट उसको कन्विंस तो करो। बट उन्होंने वो चीज भी नहीं की। मतलब सडनली एक सेकंड में उन्होंने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की अपने बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए कैमरा के सामने अपने प्राइवेट पार्ट, जैसे साजिद ने मेरे साथ अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया। और वो भी मेरे जो फादर थे उनको लोग पूजा, आज भी उनको भगवान की तरह पूजा करते हैं, राइट। एटलीस्ट मैं कहती हूँ साजिद ने तो एटलीस्ट मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की, राइट। एक तरीके से उन्होंने अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की और बहुत गलत तरीके से जो भी उन्होंने किया। बट भूषण तो उनके बाप निकले। भूषण ने तो एक सेकंड भी टाइम नहीं लगाया। उन्होंने, मैं उनकी इनफैक्ट ऑफिस में गई थी मिलने के लिए एक म्यूजिक वीडियो के एल्बम में जो हनी सिंह कर रहे थे, और उसके लिए मेरी मीटिंग हुई थी। बट उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मेरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे निकलना पड़ेगा, बट मुझे तुमसे मिलना। मुझे अपने, उनका एक घर है जहाँ पे उन्होंने बोला मुझे कि ये ऑफिस भी है और घर भी है। तो कट टू मैं घर पे जाती हूँ तो देखा वहाँ तो कोई ऑफिस ही नहीं है, सिर्फ सोफा वोफा पूरा अच्छे से लगा हुआ है। सडनली ही जस्ट स्टार्टेड लाइक, उन्होंने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया। उन्होंने मतलब मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं की कि कोई लड़की को मैंने काम के लिए बुलाया है, एटलीस्ट उसको कन्विंस तो करो। बट उन्होंने वो चीज भी नहीं की। मतलब सडनली एक सेकंड में उन्होंने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की अपने बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए कैमरा के सामने अपने प्राइवेट पार्ट, जैसे साजिद ने मेरे साथ अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया। और वो भी मेरे साथ सडनली एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने एकदम से ओपन कर दिया। आई फील कि ये हो क्या रहा है। मतलब हम लोग क्या सिर्फ एक औरत जो है, जो औरत जो इस दुनिया में फीमेल आती है, क्या इसी चीज के लिए बनी है कि लोग उसको सिर्फ यूज कर सके। और जब चीजें हम ये अपनी सच्चाई लोगों को बताते तो लोगों को लगता है ये सब झूठ है। औरतें तो, ये लड़कियां तो उनका काम ही यही है कि किसी को एक्सपोज कर देना। बट कभी भी कोई देखो किसी को ऐसे एक्सपोज नहीं करता। और मैं ये भी आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे बोलोगे प्रूफ, आप मेरी कॉल डिटेल निकालिए, आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा। आप मुझे बोलो, मैं आपको उनके घर के पास, उनकी जो बिल्डिंग है मैं वहां पे लेके जाती हूँ। वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा है, आप वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ, राइट। मतलब एक नामचीन इंसान पे आप ऐसे आरोप तो नहीं लगा तो सकती हो। भूषण कुमार के घर से फिर आप किस तरह से निकले? मैं बहुत मुश्किल से, इनफैक्ट उनका, आई डोंट नो, मे बी उनकी वाइफ का फोन आ गया था क्योंकि, और सबसे बड़ी शॉकिंग मुझे ये लगी कि जैसे मैंने उनका फोन देखा, उनका जो बच्चा और उनकी वाइफ, उन दोनों की उन्होंने फोन के ऊपर उन्होंने पिक्चर लगा रखी। और ऐसी गंदी, ऐसी घटिया हरकत तुम लोग करते हो यार, अपनी वाइफ को, अपनी बीवियों को तुम कहते ना कि कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल कर रहे हो तुम। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा। तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहता है। ये उसकी लैंग्वेज है, उसके भाई की, सगे भाई की। तो यहीं पे इंसान मार खा जाता है, क्योंकि झूठा आदमी झूठी चालें चलता है। और बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आप इतने रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है। आई अंडरस्टैंड दैट हर मीडिया में एक पेड मीडिया सेक्शन होता है, पर ये जो केस है ये पब्लिसिटी किसी फिल्म की नहीं हो रही है, ये सही गलत की बात हो रही है, ये किसी के फ्यूचर की बात हो रही है। उसमें आप अगर पूरा का पूरा वैसा आर्टिकल डाल देंगे जो उनकी प्रेस रिलीज है, कुछ तो चेंज कीजिए। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप ये क्यों लिख रहे हैं कि सोनू निगम्स टॉल क्लेम्स ऑफ नेपोटिज्म इंडस्ट्री स्टैंड नल एंड वॉइड? आई डोंट थिंक आपने लिखा होगा ये बात। आप इस तरह के न्यूज़पेपर है ही नहीं। कोई भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देगा। मैंने कुछ पॉइंट कहा, उन्होंने कुछ पॉइंट कहा, आपने दोनों पक्ष बता दिए, खत्म बात। वर्डिक्ट आप कैसे दे सकते हैं कि इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड? 6 लोगों की वजह से, है ना। तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करने चाहिए थे लैंग्वेज में, ताकि ये ना आ जाए कि आपको ये पूरा, ये तो पर्दाफाश हो गया कि आपने पूरी प्रेस रिलीज वैसे कैसे डाल दी है। प्रेस रिलीज हम भी जानते हैं, इंडस्ट्री पे बहुत पहले से हैं, सबको पता है कि प्रेस रिलीज कैसे लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, क्या लैंग्वेज होती है। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा। तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो, भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे सहारा श्री से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना, अबू सलीम से बचा दो, बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियां दे रहा है, याद है कि नहीं ये सब चीजें, है ना। तो मैं तुझे कह रहा हूं, मेरे मुंह मत लगना तो बस। मरीना कंवर याद है ना, मरीना कंवर याद है,
वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा।